आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जीके। आज दिनांक 13 अगस्त 2025 को भानु संगठन को छोड़े हुए हजारों कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में अपने पूरे दल बल के साथ और रोड प्रदर्शन के द्वारा प्रवेश किया। सभी कार्यकर्ताओं का लोक शक्ति संगठन ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। आए हुए बड़े बड़े योद्धा जो भानु में पहले काम करते थे, अब वे पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में उन्हीं पदों पर कार्य करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ठाकुर ओमवीर सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता ठाकुर सतवीर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि चौधरी ओम प्रकाश गुर्जर, परिवहन मंत्री चौधरी बीसी प्रधान जी, राष्ट्रीय मुख्य संगठन मंत्री ठाकुर अमित गौड़, जिला अध्यक्ष युवा ठाकुर कपिल भाटी, मंडल उपाध्यक्ष ठाकुर सतीश मुखिया जी, ठाकुर विजयपाल प्रधान जी, ठाकुर नरेश भाटी तहसील अध्यक्ष जेबर, ठाकुर प्रदीप भाटी तहसील अध्यक्ष सदर व सैकड़ों पदाधिकारी जिनमें राष्ट्रीय प्रदेश मंडल जिला तहसील ब्लॉक ग्राम जैसे पद शामिल थे। हमारे संवाददाता गुल हसन जायसवाल ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने अपने विचार रखे हैं, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जीके और मैं आपके साथ गुल हसन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के गांव रोनीजा, जहां पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का धरना चल रहा है और तकरीबन इस धरने को 10-15 दिन हो चुके हैं। और यहां पर आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अभी भारतीय किसान यूनियन भानु से सैकड़ों पदाधिकारियों ने, जो दिग्गज पदाधिकारी थे, उन्होंने भानु संगठन से इस्तीफा दे करके और यहाँ पर भारतीय किसान लोक शक्ति का दामन थामा है। और किस विषय पर ये चर्चा हुई, क्यों ये भानु से निकले और क्यों लोक शक्ति का दामन थामा, जो कि आज यहाँ पर काफ़ी दल बल के साथ में दिग्गज पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं बैंड बाजे के साथ में। और मास्टर स्वराज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति के, हमारे साथ में है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो भी साथी आए उनका धन्यवाद। सब पुराने साथी है, नया कोई नहीं है। जो जिस पद पर था उसी पद पर काम करता रहेगा और स्वतंत्र है काम करने में। मेरा किसी भी कार्यकर्ता पे आज तक काम करने के लिए ना कोई अंकुश था, ना अंकुश आगे रहेगा। जनहित में जनता की समस्या उठाएं, दफ्तरों में जाके, थाने तहसीलों में जाके जनता के काम कराएं, उसके लिए खुली छूट है। जो जिस पद पर था उसी पर रहेगा। सभी आए। सैकड़ों यहाँ पर संगठन चल रहे हैं, आपका ही दामन क्यों थामा आपके संगठन का? क्या आपने इनको एक लुभाया है, इनको अपनी तरफ आकर्षित किया है? अरे भाई, पुराने साथी हैं, सब मेरे साथी हैं, मेरे साथ काम किया, मेरे साथ आ गए, इसमें कोई नहीं बात। दूसरा ये है, ये धरना चल रहा है 29 तारीख से। हमारी 29 तारीख से पहले प्राधिकरण में वार्ता हो रही थी। आप भी गए थे जेबीएम पे, आपने भी देखा किस तरीक़ा से जल दोहन कर रहा है। वहाँ एसडीएम अभय सिंह जेवर ने कुछ शब्द कहे, कुछ नाराज़गी में भी कहे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि जेबीएम को खुली छूट रहेगी जल दोहन की, बशर्ते हमारी जो यमुना विकास प्राधिकरण की मांगे हैं। भाई, नोएडा ग्रेटर नोएडा की तो उनके हाथ में है नहीं, लेकिन यमुना विकास प्राधिकरण की जो भी मांगे हैं, एसडीएम उन्हें खड़े होकर के हल करवाए। कार्यकर्ताओं को गुमराह ना करे कि पैसा लेने के लिए धरना चला हुआ है। यहाँ कोई पैसे लेने के लिए धरना नहीं चला हुआ, क्योंकि जल ही जीवन है और जेबीएम तानाशाही से जल दोहन कर रहा है। हमारे यमुना हाईवे का 7% जो 2008 में डीएम श्रवण कुमार जी से तय हुआ था, आज तक नहीं दिया गया। यमुना हाईवे का 64% नहीं दिया गया। डॉक्टर अरुणवीर जी ने जो आबादी 1 महीना सुनवाई की, किसी आबादी का निस्तारण नहीं, किसी समस्या का निस्तारण नहीं। अभी जेवर विधायक जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, उनका हम धन्यवाद करते हैं कि लखनऊ में जाके हमारी आवाज़ उठाते हैं कि मेरा बेटा 10 साल का था जो मेरी ज़मीन गई, आज 25 साल का हो गया है। मैंने खुद उनकी डिबेट सुनी वहाँ विधानसभा में। मुझसे पूछता है कि पापा हमारा प्लॉट कहाँ है, तो मैं जवाब नहीं दे पाता। तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी, माननीय जो उद्योग मंत्री हैं उनको, नंदी जी नाम है उनका, नंद गोपाल नंदी जी को आदेश दिया कि जाकर के इनकी समस्याओं का निस्तारण करवाओ। लेकिन पंचों की बात सिरमाथे, पतनाला वहीं रहेगा। क्षेत्र का गुलाम मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना विकास प्राधिकरण में जो सीईओ आते हैं, उनका गुलाम बन के रह गया है। अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता।
कोई भी संगठन धरना देता है तो उसे बलपूर्वक उठा दिया जाता है। हमारे धरने को भी उठाने पे विचार चल रहा है। पहले भी किसानों को तन्हाई में डाला गया, हो सकता है हमको भी तन्हाई में डाला जाए, जेल पहुंचाया जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। और एसडीएम अभय सिंह को निमंत्रण देते हैं कि वो और हम दोनों खड़े होकर के जेबीएम यूनिवर्सिटी का जल दोहन का समर्थन करेंगे, खड़े होकर के जल दोहन कराएंगे। बशर्ते हमारी और मांगें पूरी हो जानी चाहिए। इसकी एसडीएम जमानत ले कि मैं यमुना विकास प्राधिकरण से तुम्हारी सारी मांगों को पूरी कराऊंगा। अभी आपने पिछली बार ये भी कहा था कि जेबीएम यूनिवर्सिटी जल दोहन कर रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जल स्तर जो घट रहा है, तो अगर आपकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? जल स्तर घट वो रहा है, आगे आने वाली जीवन है, इसका क्या मतलब? अरे अब तो हम पे से ना तो जल रुक रहा, जल दोहन आज भी कर रहा है, अब भी कर रहा है। हमने रोका तो नहीं जा करके, ना तो जल रुका और ना हाईवे का 7% मिला, ना 64 पॉइंट अतिरिक्त मिला, अभी तो कुछ भी नहीं मिला। अब कितने बताऊं मैं, अब लोगों की तो अभी मास्टर ने बता ही दी थी, लोगों ने भी देखा ही है। हजारों लोग हमारे साथ हैं। पूरे जेवर के आपने देखा होगा, जेवर से, दनकौर से और नोएडा से भारी तादाद में लोगों ने आज मास्टर जी के लोक शक्ति को ज्वाइन किया है। और हमारा ज्वाइन करने का कोई अलग उद्देश्य नहीं है, वो सब जनता के काम होने हैं, किसान भाइयों के हमारे काम होने चाहिए। उस संगठन में वो अपना संगठन, हमारा जो भानु संगठन था, हमने 13-14 साल हमें उसमें दिए, लेकिन 13-14 साल जो दिया उसका हमें परिणाम अच्छे नहीं मिले। हमारे जो काम होने चाहिए थे वो मुद्दे से कहीं भटक गए हैं। मतलब पहले जो हम काम कर रहे थे, हमारे मास्टर स्वराज जी जो हमारा नेतृत्व उन्होंने पहले भी किया है और हमारे पुराने साथी हैं और सम्मान हम एक गुरु की तरह ही उनका रखते हैं हमेशा। तो उन्होंने काम किया है, हमें पता है कि वो किस तरीके से लोगों से अपना जो अधिकारियों से काम कराते हैं, लोगों की पीड़ा समझते हैं। तो इसी के सब कुछ देखते हुए हमने आज लोक शक्ति को ज्वाइन किया है। लास्ट सवाल, बीसी प्रधान जी, अभी आपने अपने सवाल में कहा कि वो उनको यहाँ पे काम करने का तरीका भी है, इस क्षेत्र के, इस गौतम बुद्ध नगर जिले के हैं, लेकिन वो दूर के हैं। लेकिन जब इस अपने क्षेत्र के पहले आपने इस संगठन को क्यों नहीं चुना है, जो कि आपने तीसरे चौथे जिले का संगठन को चुना है? तीसरा चौथा कहाँ है, मैं समझा नहीं। तो आप क्या चाह रहे हो आप? मतलब ये हमारे जिले के ही तो हैं। ये संगठन जो आज आपने चुना है, ये पहले भी था, तो पहले नहीं था। भानु में जब काम कर रहे थे उससे पहले क्यों नहीं चुना? पहले भानु ही संगठन था और भानु की जो पहचान जो दिलवाई है वो हमारे नेतृत्व जो करता थे हमारे मास्टर स्वराज जी, उन्हीं के अंडर में जब तक ये नेतृत्व हमारा चला तो कहीं मुद्दे से नहीं भटके थे हम लोग। सिर्फ किसान की आवाज़ उठाते थे और प्राधिकरण पर, तीनों प्राधिकरण के नाक में दम कर रखा था हम लोगों ने। पूरे क्षेत्र को पता है, अगर कोई किसान यूनियन यहाँ पे थी तो भारतीय किसान भानु थी। और हमारे जो मास्टर स्वराज जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे और उनको पता है कि जिन लोगों की समस्याएं थी वो घर घर से आके लोगों ने मास्टर जी को बताते थे, हमको बताते थे, सतबीर भाई को बताते थे, तो हम उनके सामने रखते थे, वो समस्याओं का हल होता था। लेकिन आज की डेट में जो मैं कह रहा हूँ मुद्दे से भटकना, वो मुद्दा कुछ और हो गया है, धरना कहीं और होता है, काम कहीं और होता है। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमें हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, जो पीड़ा है हमारे क्षेत्र की, उनका हल होना बहुत ज़रूरी है। और मास्टर जी इस पीड़ा को उठा रहे हैं और हमारे पुराने साथी, जैसे मैंने बताया, हमारे पुराने साथी, हमारे पुराने नेता हैं, तो इसलिए हमने संगठन लोक शक्ति को ज्वाइन किया है। आपका क्या कहना है सर? अब से आज संगठन में आए हों और काफ़ी भव्य तरीक़ा से स्वागत हुआ है भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से। शायद जब कहीं जाते हैं किसी संगठन को छोड़ के नए परिवार में, स्वागत होता ही है। और नए परिवार भी नहीं है तो हमारा पुराना परिवार है। मास्टर जी के साथ हमने काम किया है और काफ़ी समय तक काम किया है पहले, और काफ़ी समय तक क्या मास्टर जी ने हमें जोड़ा था भानु में भी। अब भानु में रहे, अब भानु जी कहीं अपनी लाइन से भटक गए, क्या हुआ, कुछ लोगों ने गुमराह किया, हमारे लोकल के नहीं है, हमारी समस्या नहीं रख पाते। गुरुजी सब समस्याओं से वाकिफ़ हैं। और भानु जी भटक गए या आप भटक गए? नहीं, हम तो नहीं भटके। हम भटके होते तो हम तो पहले ही भटक जाते ना। हम अब क्यों भटकते? भटक के जब तो आए छोड़ के। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम भटक के नहीं आता कोई छोड़ के। जब बहुत दिन तक आदमी किसी होता है और कोई चीज़ समझ में नहीं आती, पहले देखता है कि समझ में आ जाए आ जाए आ जाए। ये रहे हमारे आनंद भाटी जी,
इन्हें निकाल दिया था। ये आदमी जेल गया संगठन के लिए। संगठन के लिए जो आदमी जेल गया, बस जाती हुई बस में गया। तो देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर भारतीय किसान यूनियन भानु के ये महारथी हैं कि जो संगठन को छोड़ने के बाद में भारतीय किसान लोक शक्ति का दामन थामा है। आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज जिस हिसाब से भारतीय किसान लोक शक्ति का दामन थामा है, तो क्या वजह थी जो आपने पिछला संगठन छोड़ करके आज इस संगठन को में ज्वाइन किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्रकार महोदय आपका स्वागत करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप अपने मंच के माध्यम से इस किसान हित की, इस समाज हित की जो हमारी पीड़ा है उसको घर घर तक पहुंचाते हो, जन जन तक पहुंचाते हो, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने सवाल किया है कि कारण क्या है। देखिए, संगठन सभी अच्छे हैं, कोई संगठन बुरा नहीं है, सभी संगठन अच्छे हैं, लेकिन कुछ संगठनों में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो किसान हित की बात नहीं करते लेकिन दूसरी लाइनों में चले जाते हैं। हम जो आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में सम्मिलित हुए हैं, ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी एकता के साथ कंधे से कंधा लगा करके उस संगठन में भी काम किया। और आज आपके मंच के माध्यम से हम इस सभा में अपना वादा करते हैं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति में तन मन धन से कंधे से कंधा लगा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चलेंगे और समाज हित में, किसान हित में अपनी मांगों को मंगवाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो क्या आपको इस संगठन में जो पिछले भारतीय किसान यूनियन भानु में जो पद था आपका युवा जिला अध्यक्ष, वही पद मिला है या इससे बढ़ के पद मिलेगा? देखिए, कोई भी संगठन सही, ये पद तो एक जिम्मेदारियां होती हैं, पदों से कुछ नहीं होता। महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमारे किसान संगठन का एक एक योद्धा कितना आगे बढ़ के चल रहा है, कितनी उसमें सक्षमता है, कितना वो आगे अपने बल के साथ अपनी ताकत दिखा रहा है। और रही बात पद की, तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी योद्धा हैं, जो कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा की है, जिस पद पर हम पहले संगठन में नियुक्त थे उसी पद पर हम इसी संगठन में सम्मानित किए गए। कि हमारे साथ में राष्ट्रीय परिवहन मंत्री चौधरी ओम प्रकाश गुर्जर हमारे साथ में, आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज इस लोक शक्ति में आज ज्वाइन हुआ है, आपका आना हुआ है और बड़े ही भव्य तरीका से स्वागत किया गया है। देखिए, हमारे जो शक्ति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मास्टर स्वराज सिंह, ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं। हमने इनके साथ मिलकर काम किया है और बहुत ही होशियार नेता हैं ये। हम 14 साल से भारतीय किसान यूनियन भानु में काम कर रहे थे, मजबूती के साथ काम कर रहे थे। मैं ऑटो यूनियन का एंड भी हूँ कि आज की डेट में 50,000 के अंदर तो हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। और इस करते हैं, इसलिए हमने भारत लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह तो ये कह रहे हैं कि जो बेईमान, गुंडा, लुच्चे और दलाल ये संगठन को छोड़ के गए हैं, हम उनको नहीं रखेंगे। तो क्या इस संगठन में ऐसे लोगों की भर्ती है? क्या कह रहे हो? देखिए, जब अंगूर खट्टे होते हैं ना, तो फिर तो वो खट्टे होते ही यहाँ आते हैं। तो हम उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बुजुर्ग भी हैं। बाप उनके जो है कोई शब्द नहीं कहना है, कोई भी खराब बात नहीं कहनी है, इसलिए हम कुछ कहना नहीं। तो कोई कहने नहीं चाहते या उस संगठन में दाल नहीं गल रही है आपके? नहीं नहीं, हम वहाँ पे काफी समय से घुटन महसूस कर रहे थे। आते क्यों घुटन महसूस कर रहे थे, और हमें एक तारीख को कोई तो मैं तो क्रीम मतलब का मत अधिकारी हैं। अगर हम 50,000 यानी कि भारतीय किसान अगर हम 50 यानी कि भारतीय किसान भानु से संगठन से
जैसे मान लो छाछ चलाते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है, तो मक्खन मक्खन लोक शक्ति में आ गया, बाकी छाछ रहेगी वहाँ के। हमें भी पता इसमें क्या है इसका। जहाँ जिस घर को छोड़ कर आए उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, हमने वो छोड़ दिया बात वहाँ पे, हम बात नहीं करना चाहते, यहाँ हम आए यहाँ की बात करेंगे। मैं आपका प्रियंका भाटी राणा। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ पे भारतीय किसान भानु का दामन छोड़ करके और भारतीय किसान लोक शक्ति का दामन थामा है, तो क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, हाँ, हमारा पहले था जहाँ ये मेरे भाई बंधु है, अमित गौड़ जी है, आनंद भाई है, जो हमारा पहले से पुराना ग्रुप था, ना वो भानु का था ना वो लोक शक्ति का था, एक अपना भी एक सामाजिक तौर पे एक छोटा सा बड़ा सा ग्रुप था हमारा, वो हम सभी उसमें थे पहले भानु में। लेकिन अब किसी कारण या किसी कारण बस ये हमने जो चेंज किए हैं, तो मैं अपने भाइयों के साथ हूँ, इस ग्रुप में आई हूँ आज। आप तो भारतीय किसान लोक शक्ति में पहले से थे, क्या पद है आपका? मैं नोएडा महानगर अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुशीला भारती है। तो आज आपके नए साथी आए हैं, तो क्या कुछ कहना है? मैं नए साथियों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा परिवार बढ़ा है, हमें बहुत खुशी है और हम कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चलेंगे और जहाँ भी उनको आवश्यकता होगी हम पूरा पूरा उनका साथ देंगे और ये घर उनका है। परिवार बड़ा है, ये परिवार मजबूत भी होगा। मजबूत भी, बहुत मजबूत किया है आज आकर के। जब परिवार बढ़ता है तो मजबूत भी होता है। हाँ जी, यही बात सही है कि हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मजबूत है और हमारे मास्टर स्वराज जी हैं, बहुत ही सच्चे और बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं। आप देख सकते हैं कि उनका कितना बड़ा परिवार है। हमारे आदरणीय सतपाल जी, वो नेचर के भी देखिए काफी बातें यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे भारतीय किसान भानु को छोड़ करके आज यहाँ भारतीय किसान लोक शक्ति का दामन थामा है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह ने कहा है अगर कुछ JBM जो कंपनी यहाँ पे कंपनी बिल्डर बना रहे हैं, जो यहाँ पे जल दोहन हो रहा है, जल दोहन की भी बात यहाँ पे रखी थी और यहाँ पे भारतीय किसान लोक शक्ति 15 दिनों से कम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है और मास्टर स्वराज सिंह ने ये ऐलान कर दिया है खुले मंच के द्वारा कि अगर हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, हमारी मांगों को शासन प्रशासन नहीं मानता है, तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। इस गांव रोनीजा में अगर कोई बंधु हमारे मास्टर जी एक दूसरे को बताएंगे कि भाई ये समस्या हमारी है और इस समस्या को मास्टर जी आप हमारी रख दो, ऐसे ही हमारे क्षेत्र की लड़ाई चाहे 64% हो, चाहे मुआवजे की हो, चाहे आबादी की हो, वो बाहर का आदमी नहीं बताएगा कभी भी। जो भी लड़ा, जो भी संघर्ष किया, इतने दिन हमने दिए, तो हमने अगर बात करने लगे कि उसने हमें कुछ नहीं दिया तो हमें बहुत कुछ, लेकिन धीरे धीरे जो अब कुछ समय से जो मैं बता रहा हूँ वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, न मुद्दे से भटके हुए, कुछ चंदा तक सीमित रह गए, लेकिन हमें इस तरीके की लड़ाई नहीं लड़नी है। हमें अपने किसान भाइयों की लड़ाई लड़नी है। हमें जो लड़ाई लड़नी है, जो पीड़ा है हमारे क्षेत्र की, उस पर लड़ाई लड़नी है। मोबाइल चलाते हैं, वो लाइव चला ले, क्योंकि जिन वीडियो में लग रहे हैं वो बात भी लगभग सबके साथ जनता में शेयर हो जाए फेसबुक के माध्यम से। या बराबर में JBM बिल्डर है, हुआ है उन्हें SDM जेवर पूरी करवा देना। भारतीय किसानों के धरने को कमजोर करे, कार्यकर्ताओं के काम में काना पूछी करे, जिस दिन SDM जेवर कराया वैसी उस दिन मुझसे लिखित में ले ले
रईसुद्दीन भाई आगे आ जाए। आप सभी का जी,